चैलेंज मैं एक्सेप्ट करने लग रही 1 करोड़ का क्यों, मैंने तो 1 रुपया भी ना चाहिए मेरा घर माता रानी में सवाल एक के सवाल पूछूंगी, एक के सवाल का मेरे का जवाब दे दिया तो भाई अपनी गद्दी छोड़ दूंगी, उसकी चेली बन जाऊंगी। अच्छा जी, 1 करोड़ का चैलेंज देने लग रहे हो आप? वो देने लग रही है 1 करोड़ का चैलेंज। अच्छा हाँ, तो आप क्या कहने लग रहे हो उसको 1 करोड़ का चैलेंज देने के बाद? मैं उसको ये कहती हूँ उसका जो 1 करोड़ का चैलेंज है उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। हाँ, और मैं ये कह रही हूँ कि भाई जो उसने चैलेंज दिया है कि मेरे अंदर माता रानी आती है और मेरे से कोई भी कुछ पूछेगा तो मैं उसका जवाब दूंगी, तो भाई मेरे सामने माता रानी लेके आओ और मैं सवाल पूछूंगी बस एक ही, उसका जवाब दे दिया तो अपनी गद्दी छोड़ दूंगी, जिंदगी भर गद्दी ना लगाऊं। अच्छा जी, तो उसने जो सवाल का जवाब दे दिया तो फिर जी गद्दी छोड़ दूंगी भाई, उसकी चेली बन जाऊंगी। अच्छा हाँ, बस देख तो वहीं पे उसकी माता रानी से ही पूछा जाएगा, जो उसके अंदर माता दूतनी बता रही है वो उस माता दूतनी से ही पूछा जाएगा कि वे माता रानी, कोई भी सवाल हो सकता है मेरा, एक ही सवाल है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा सवाल है बिल्कुल कि वो सवाल उसी टाइम मैं पूछूंगी और आप लोग सुनना और वो क्या जवाब देती है और मैं सच्चाई ही बोलूंगी और आपको मैं पहले बता के जाऊंगी, पहले मैं आपको बताऊंगी ऑन कैमरा कि उस सवाल का जवाब ये है, पर वीडियो को डालना बाद में। अगर वो मेरे सवाल का जवाब दे देती है मैं जिंदगी में चौकी नहीं लगाऊंगी। अच्छा, तो आपने कौन सा सही लगता है इसमें? टॉप हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने मोनू खड़े अमली की ओर राम राम भाई। फिलहाल आप पहुंचा गुड़गांव के नरेड़ा गांव में, जो मोखरा वाली साध भी है, जो मोखरा गांव में इसका दाम था, जो पहला डेरा था, वहां से छोड़ के ना इसका कारण क्या हजूर आना पड़ा कि गांव वाले ने काट दिए, क्या रीजन है, क्या कारण है? पूछा है मोखरा जी। सबसे पहले जी टॉप हरियाणा मीडिया हमारे चैनल पे बहुत बहुत गुना स्वागत जी आपका। आदेश जी। अच्छा, ऐसा क्या रहा जो आना पड़ा अपने मोखरा गांव में? ना तो पहले किसी ने पकाया था और ना अब किसी ने पकाया है। अच्छा जी, वो जगह आपने देखी भी होगी, पीछे धान बूरे हैं, तो उस घर में लिपाई नहीं हो रही थी, वो सारा पानी घर के अंदर आ गया था। दूसरी बात, गांव वाले गाड़ियों को रोकने लगे थे आके, भाई यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए उस गांव को छोड़। और दूसरी बात, भाई मेरी माँ अकेली रह है। अच्छा। मेरी माँ भी है और के नाम से मेरे को अपने गाँव में, पैतृक गाँव में आना था तो मैं आ गई। एक बात और भी जी, हरियाणा में बहुत एक मुद्दा वायरल हो रहा है पाखंड के उस पे दौर पे, आप पाखंड फैला रही हो, मैंने ऐसा लगा है, क्योंकि दारू वाला कई दर्शक कहने लग रहे भाई ऐसी साध्वी क्या होगी जो दारू छुटवाने लग रही है, इसमें कितनी क्या सच्चाई है? 59,000 आदमियों का तो रिकॉर्ड मौजूद है भाई लिखित में और उनके फोन नंबर है। अच्छा, किसी भाई का जीम हो, किसी का कोई मन में शंका चल रही हो तो उस नंबर पे कॉल करके पूछ सके भाई अगला की दारू छूट रही है ना छूट रही। अच्छा। दूसरी बात, पाखंड उसको कहते हैं कि बाल खिंडा कर नाचना या पेशी भर भर कर बात बताना या कुछ इंजेक्शन मिलाना दारू के अंदर या किसी चीज का, या बबूत है या बबूत मिलाया कर जति गुरु गोरखनाथ के धुने की बबूत है, उसने दिखाओ जी कौन सी बबूत है? या बबूत देखो भाई, ऐसा इस बबूत में क्या जो है बबूत खुआन दे दारू छोड़ दे बंदा? पहली बात तो केसरमल बावरी की मैंने सिद्धि कर रखी है, मंत्र जाप कर रखे हैं। दूसरी बात, उसके नाम से मैं दारू छुटाती हूँ। जति गुरु गोरखनाथ के धुने की मैं बबूत डालती हूँ और बबूत के अंदर मिलाया जाता है गोड़ा, घी, तेल, लड्डू, जो भी यहाँ प्रसाद चढ़ता है वो, और भाई फूल भी डल जाए कभी कभी, यानी कि सामग्री से ही बबूत तैयार की जाती है एक साइंस के हिसाब से देखे तो। और वैसे जति गुरु गोरखनाथ का नाम संसार में जागृत है, चेतन है आज भी उनका धुना, तो उनका तो नाम ही काफी, उस नाम से ही बबूत देने से ही दारू छूट जाती है। अच्छा, झाड़ा लाने से दारू छूट दिया? कदे माई बाबे आप में प्रकट होते हो भाई? पहले कदे बाल बुड़ खंडाए हो आपने भी पूछा लेकिन उस पर है, लेकिन जो सवाल है जो वायरल है वो बात अभी पूछांगे, क्योंकि जो पाखंड फैला रखा है हरियाणा में भाई, इस पे कितनी क्या सच्चाई है? पाखंड है भाई, जो माई बाब्या है क्लियर पाखंड है, सारे कहने लग रहे हैं। मैंने काफी बाब्या का भी इंटरव्यू ले रखा है, योग्या का भी इंटरव्यू ले रखा है, सब ने आपने देख रखा है। यो अपने फसली जो अपनी साध्वी जी है, अपने कैमरा फंस रही है आज, इसका पूरी सच्चाई काटांगे। इसमें भी आया है कि नहीं आया है? आप बताओ जी, आया कदे? भाई मेरे में तो कदे माता पिता ना आयर, ना माता हनुमान है, ना कोई बाबा बुबा आया। आपा तो सीधी भक्ति करा करा, तेरा आगे मीडिया पे भी दिखा रखी है। अच्छा। धुने की तपस्या करा हाँ, बर्फ की तपस्या करा हाँ, और के नाम तो या मिट्टी की तपस्या करा हाँ, बस ये तपस्या करके और अपना जो तप इकट्ठा हुआ है इन्हीं मंत्रों से, जो ओम शिव गोरखनाथ आए ना, मैं इसको जाप करते करते सारी सिद्धियां चलती हैं। बाकी मेरे पास कोई मंत्र भी नहीं है और केसरमल बावरी का नाम लेके मंत्र, मतलब केसरमल बावरी का नाम लेके ही जप कर रखा है, उसके नाम से दारू और नशा छूटता है। बाकी मेरे अंदर ये माता पिता बाबा देवी दाबी की में नहीं आई और कहीं का अंदर आऊँ है तो वो सब झूठ है। अच्छा, झूठ है। अच्छा, आपने वीडियो देख भी लियो जी, एक सीमा भगतनी है सीख पाथरी से, आपने पता है उसकी कितनी क्या सच्चाई लगती है? बिल्कुल झूठी है जी। अच्छा। उस क्यों झूठी है? उसको एक बार झूठा ना भी कहते, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ आया नहीं है, हमने देखा नहीं है अभी तक। उसका जो भगत था उसके अंदर पेशी बनी केसरमल बावरी की और उससे 3 सवाल पूछे रवीना गैणा से, उस भाई ने 3 सवाल पूछे, तीनों में से एक का भी जवाब ना दिया गया तो टोटल पाखंड है भाई। पाखंड है। जब भगवान किसी के अंदर आ रहा है, केसरमल बावरी बहुत बड़ी ताकत है, मैं भी उसको पूछती हूँ, वो उसके अंदर आ रहा है, उसका शरीर, पहली बात तो शरीर के अंदर कोई शक्ति आएगी मान ले तो उसका शरीर ही फट जाएगा। दूसरी बात, उसके अंदर शक्ति
व्यक्ति आ भी गई तो फिर 3 सवालों के जवाब, वो तो बहुत सिंपल सवाल पूछे थे, दुनिया भर ने के पूछा है तो उनका भी जवाब ना दिया गया तो पाखंड था। साध्वी जी ऊपर आने तो नहीं देती हो बात ना, जो पत्रकार भाई है वो एक बात बता, ना ऊपर आने दे तो के उसका झूठ छुप जाएगा। चैलेंज देने लग रही है, चैलेंज मैं एक्सेप्ट करने लग रही हूँ 1 करोड़ का, क्यों? मैंने तो 1 रुपया भी ना चाहिए, मेरा घर माता रानी में सवाल एक के सवाल पूछूंगी, एक के सवाल का मेरे का जवाब दे दिया तो भाई अपनी गद्दी छोड़ दूंगी, उसकी चेली बन जाऊंगी। अच्छा जी, 1 करोड़ का चैलेंज देने लग रहे हो आप? वो देने लग रही है 1 करोड़ का चैलेंज। अच्छा हाँ, तो आप क्या कहने लग रहे हो उसको 1 करोड़ का चैलेंज देने के बाद? मैं उसको ये कहती हूँ, उसका जो 1 करोड़ का चैलेंज है उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। हाँ, और मैं ये कह रही हूँ कि भाई जो उसने चैलेंज दिया है कि मेरे अंदर माता रानी आती है और मेरे से कोई भी कुछ पूछेगा तो मैं उसका जवाब दूंगी, तो भाई मेरे सामने माता रानी लेके आओ और मैं सवाल पूछूंगी बस एक ही, उसका जवाब दे दिया तो अपनी गद्दी छोड़ दूंगी, जिंदगी भर गद्दी ना लगाऊं। अच्छा जी, तो उसने जो सवाल का जवाब दे दिया तो फिर जी गद्दी छोड़ दूंगी भाई, उसकी चेली बन जाऊंगी। अच्छा हाँ भाई, देख लो भाई दर्शकों, पूरी गारंटी के साथ में कहने लग रही गद्दी छोड़ देगी साध्वी जी। रही दूसरी बात, जो उसका सवाल है आपने, लेकिन हमारे पत्रकार भाई ने 3 सवाल पूछे थे, साध्वी जी सिर्फ 1 सवाल पूछेगी, ऐसा क्या सवाल अभी पूछ ले, वहां बताओगी तो क्या सवाल है जी, बताओगे हमारे दर्शकों ने? मैं भाई उसका जब आप लोग हम वहाँ चलेंगे, आप लोग भी आओगे तो वहीं पे उसकी माता रानी से ही पूछा जाएगा, जो उसके अंदर माता दूधनी बता रही है वो उस माता दूधनी से ही पूछा जाएगा कि वे माता रानी, कोई भी सवाल हो सकता है मेरा, एक ही सवाल है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा सवाल है। बिल्कुल, कि वो सवाल उसी टाइम मैं पूछूंगी और आप लोग सुनना और वो क्या जवाब देती है, और मैं सच्चाई ही बोलूंगी और आपको मैं पहले बता के जाऊंगी, पहले मैं आपको बताऊंगी ऑन कैमरा कि उस सवाल का जवाब ये है, पर वीडियो को डालना बाद में। अगर वो मेरे सवाल का जवाब दे देती है मैं जिंदगी में चौकी नहीं लगाऊंगी। अच्छा, तो आपने कौन सा सही लगता है इसमें, रामधन या फिर सीमा भक्तनी? फिलहाल जो कंट्रोवर्सी चल रही है, यानी कि जो टकराव हो रहा है आपस में, उस टकराव में रामधन गोस्वामी बिल्कुल जायज हैं, पर मैं रामधन गोस्वामी को एक बात और कहना चाहूंगी, देखिए किसी के अंदर पेशी आना ये गलत है, पेशी भर के बोलना ये भी गलत है, ठीक है, पर रामधन गोस्वामी जो कहते हैं कि भाई भगवान नहीं है, भगवान है, उनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ही तो रामधन ने तो यह बात नहीं कही भगवान नहीं है, जो उनका हमने काफी वीडियो देखी हैं, उन्होंने उनमें ये बात, उनकी बातों का एक तर्क निकलता है कि भाई वो भगवान को ही नकार रहे हैं। मेरी बात सुनो जी, उसने ऐसा बोला है कि सब कुछ है धरती पे, लेकिन जो जागरण में मैं एक भजन गाता हूँ, सभी लोग जितनी भी है सारी बाढ़ खंडाला है, बताऊं तो ना, जो ये भजन चल रहे हैं या रामधन जी गाते हैं, उन भजना में जो बाढ़ खिंडा नाचन लाग जाए हैं, भाई कुछ तो अपना घर तो दुखी हो, भाई अपना घर का काम तो दुखी हुई, घर का आदमी तो दुखी हुई, वे वो तना अपनी मतलब की पूरी फिल्म सेट करके और फिर वो बाढ़ बुढ़ खिंडा के नाचन लाग जाएंगी, घर का नुका महंगा भाई मारी तो बहु बीमार है, और भाई बीमार के साथ कुछ मत करो, उस पूरे घर में उसका इलाज हो जाएगा। कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, भजन चल रहे हैं, दिमाग के अंदर भजन घुस गया, शरीर अनकंट्रोल हो जाता है, यानी कि शरीर अपने सामर्थ्य में नहीं रहता और वे घूमने लग जाती है, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि हमारे अंदर हम कर क्या रहे हैं और हमारे अंदर हो क्या रहा है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है, पर भाई ये झूठ बात है कि भाई उसके अंदर देवी आ गई, मैं तो वैष्णो बोल रही हूँ, मैं तो काली बोल रही हूँ, मैं तो गोरखनाथ बोल रही हूँ, ये सब झूठ है। रामधन भाई ने एक बात और भी कही है, बोले उस टाइम माई आवा है, बोले ना जो कान की बाड़ी हुआ है ना को जो काट के अलग नहीं देते, बोले बोला तो ठीक है माई आवा नहीं तो क्यों काट के दे, तो कूद को नहीं, उसकी वह बात भी सच्ची थी। फिर ये बात तो हम तो पहले ही कहने लग रहे हैं कि गोस्वामी जी ने जो भी बात कही है वो सारी बात सच्चाई है, पर मैं गोस्वामी जी को एक बात कहना चाहती हूँ कि भगवान का सबके अंदर आशीर्वाद होता है, कोई सच्चे मन से अगर भगवान का ध्यान लगाएगा या कुछ भी करेगा तो उसको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। हम भी बाबा के आशीर्वाद से ही काम कर रहे हैं, आशीर्वाद से काम कर रहे हैं, तभी दारू छूट रही है, निसंतान महिलाओं को फल मिल रहा है, उनके बच्चे पेट पड़ रहे हैं और उनके झाड़े से, हमारे झाड़े से उनको आराम हो रहा है। तो कृपा सब पे, आप पे भी सरस्वती माता की कृपा है, जिस कारण ही आप गा पा रहे हो। नहीं सरस्वती माता, हाँ एक कॉमेंट आया था कि रामधन के अंदर देवी नहीं आती तो वो गा कैसे लेता है। अरे देवी आओगी जब भी गाओगे कि वो माता रानी, माता सरस्वती का आशीर्वाद है, जब तो वो गाओ है, सरस्वती से ही विद्या मिलती है और विद्या से वो गाता है। माता सरस्वती का ध्यान करके अपने कंठ पे बैठा हुआ जब भी तो वो गाना शुरू करे है, पर आशीर्वाद है सबके ऊपर, पर ये पेशी वैसी लेना भाई वो पाखंड है, ढोंग है। एक बात और भी को रामधन